नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमने कंटिन्यूअस ग्रुप के दोनों टेंस कंप्लीट कर लिए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस। अब बचा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हम इसको डीपली तरीके से कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंग्लिश रिलेटेड हर नोटिफिकेशन हर अपडेट मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी पहचान से स्टार्ट करते हैं। जो इसकी आइडेंटिटी होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी। विल बी का सभी सब्जेक्ट्स के साथ हमको यूज करना होता है। आई बी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम सभी के साथ विल बी का यूज करना है। जैसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं, सब्जेक्ट आएगा, हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब विल बी, वर्ब वर्ब आएगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमको आईएनजी के साथ आईएनजी यूज करना है। एंड ऑब्जेक्ट, जैसा एक एग्जांपल देखते हैं, वह खाना खा रहा होगा, ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में हमको ये पहचान करनी है कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी, एंड इसके बाद में हमारा वर्ब के साथ आईएनजी आएगी। तो इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे वह हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग हमारी विल बी है, वह, ही, विल बी एंड ईट यानी खाना होता है, खाना खा रहा होगा, खाना खा रहा होगा। ईट यानी खाना होता है तो आईएनजी के साथ ईटिंग हो जाएगा, विल बी ईटिंग फूड। तो सिंपल कैसा बना, ही विल बी ईटिंग फूड। क्लियर हुआ। अब इसके बाद वे पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे हमारा सब्जेक्ट है, पढ़ाई करना हमारी वर्ब है, और रही है, रहे होंगे। तो इसके लिए हमारा यहाँ क्लियर हो रहा है कि विल बी का यूज करना है हमको हेल्पिंग वर्ब में। तो दे विल बी स्टडिंग, मतलब सिंपल हुआ, सब्जेक्ट हुआ वे, हमारा दे सब्जेक्ट हुआ, बे की जगह दे सब्जेक्ट, एंड विल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब, एंड वर्ब क्या, स्टडी करना। तो स्टडी के साथ आईएनजी लग गया तो क्या बन गया, स्टडिंग, दे विल बी स्टडिंग। एंड एक नेगेटिव में देखते हैं। नेगेटिव में याद रखना, नॉट हमें हमेशा थर्ड पोजीशन पे यूज करना होता है। तो जैसे देखते हैं, वह गाना नहीं गा रही होगी। तो कैसे बनेगा, वह हमारी ये लड़की है, गा रही होगी, इससे क्लियर हो रहा है कि ये लड़की है। तो यहाँ पर देखते हैं, वह के लिए हमने सी बोला, वह के लिए सी होता है, एंड विल बी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, एंड सी बिल के बाद हमें नॉट का थर्ड पोजीशन पे यूज करना है। तो सी बिल नॉट, एंड फोर्थ पे आ जाएगा हमारा, इस पे मूव हो जाएगा बी। तो कैसे बनेगा, सी बिल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग। तो क्लियर हुआ। अभी तक ये हमारा अफर्मेटिव क्लियर कर लिया हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस का। अब हम समझते हैं इसका इंटरोगेटिव। जैसा हम अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद हम विल बी का यूज कर रहे थे, लेकिन अब हमको इंटरोगेटिव में क्या करना है, सबसे पहले हमको विल का यूज करना है। तो अब इसको हम तोड़ के विल को यहाँ लाएंगे, एंड बी को सब्जेक्ट के बाद ही रखेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी, एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा इसमें। एंड तो एक एग्जांपल देखते हैं, क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा। तो हमने क्या बोला, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के पहले हमको हेल्पिंग वर्ब विल लाना है। तो विल सब्जेक्ट बी, एंड प्ले यानी क्रिकेट खेलना। तो खेलने के लिए आईएनजी, प्ले के साथ आईएनजी का यूज करा है, एंड क्रिकेट, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। एंड एक और देखते हैं, क्या वह खाना बना रही होगी। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लाए हम, सब्जेक्ट से पहले विल, एंड सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब विल, एंड सब्जेक्ट हमारा सी, एंड बी खाना बनाने को कुक के साथ आईएनजी का यूज करा, कुकिंग फूड। तो विल सी बी कुकिंग फूड। ये क्लियर हुआ। अब एक नेगेटिव में देखते हैं, क्या वे मार्केट नहीं जा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमको याद रखना, थर्ड पोजीशन पर नॉट का यूज करना है। तो कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब आई, दे हमारा सब्जेक्ट है, नॉट थर्ड पोजीशन पे, एंड तोड़ के हम इसको यहाँ रखा हमने, फोर्थ पोजीशन पे पहुंच गई बी हमारी। तो विल दे नॉट बी, गो के साथ आईएनजी का यूज किया तो गोइंग टू, एंड मार्केट, विल दे नॉट बी गोइंग टू मार्केट, क्या वे मार्केट नहीं जा रहे होंगे। तो इस तरह से ये क्लियर कर लिया हमने इंट्रोगेटिव। अब इसके बाद डब्ल्यूएच वर्ड क्या रहेगा, कि हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा, तो सबसे पहला हमारा डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल आएगी, एंड सब्जेक्ट, और जो हमने विल बी में से बी तोड़ा हुआ है वो, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एंड ऑब्जेक्ट।
ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे वह क्यों समय बर्बाद कर रहा होगा, तो वह के लिए वह हमारा जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारा कब चला जाएगा, थर्ड पोजीशन पर चला जाएगा। तो जैसे वाई के क्यों के लिए क्या बोलते हैं, वाई विल ही बी वेस्टिंग टाइम। वाई हमारा WH वर्ड है एंड सब्जेक्ट एंड विल आएगा हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट ही हो जाएगा एंड बी, इसके बाद फोर्थ पोजीशन पे बी आ गया एंड समय के लिए बर्बाद करने के लिए वेस्ट बोलते हैं, तो वेस्टिंग ING के साथ, वेस्टिंग टाइम। वाई विल ही वेस्टिंग टाइम एंड वे कहाँ रह रहे होंगे। अब एक सेंटेंस, वे कहाँ रह रहे होंगे, तो इसके लिए कहाँ के लिए क्या बोला जाता है, वेयर, जो हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले कहा आएगा, क्या आएगा, WH वर्ड, तो क्या है, वेयर विल दे बी लिविंग। वेयर हमारा, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल एंड सब्जेक्ट एंड बी एंड लास्ट में आएगा लिव के साथ ING लिविंग। तो क्या बन जाएगा, वेयर विल दे बी लिविंग। ये सेंटेंस क्लियर। अब एक नेगेटिव में देखते हैं, वे क्यों काम नहीं कर रहे होंगे, वे क्यों काम नहीं कर रहे होंगे, तो इसके लिए सबसे पहला हमारा WH वर्ड आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद हमारा सब्जेक्ट वे एंड नॉट फोर्थ पोजीशन पर आएगा। याद रखना WH वर्ड में हमेशा नॉट फोर्थ पोजीशन में आता है। और इसके बाद बी एंड काम करने के लिए वर्क के साथ ING के साथ, तो वर्किंग बन जाएगा। विल, वाई विल दे नॉट बी वर्किंग। आई होप समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे परफेक्ट नेक्स्ट टाइम। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।